1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले ही से तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी, रैयतवारी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों को अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। सामाजिक कारण, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में क्रांति की भावना आने लगी। प्रशासनिक कारण, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोध हो गए। धार्मिक कारण, अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोध हो गए। तकनीकी कारण, रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। तात्कालिक कारण, अंग्रेजों ने बेस फील्ड रिलीफ के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दिया जाने वाला राइफल कारतूस पर सुअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय तथा सुअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट वाज तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों का अंदर विद्रोह का भावना आ गई। सैनिक ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। मेरठ के 20वीं एनआई के जवान ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली को छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया। 4 जून 1857 के बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा टाटिया टोपी ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। टाटिया टोपी का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई झांसी की रानी ने किया। यह बनारस की रहने वाली थी, जिसका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लीग्राड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति: नंबर 1 दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, निकलसन तथा हडसन। नंबर 2 लखनऊ हजरत महल, कैंपबेल। नंबर 3 कानपुर नाना साहब, कैंपबेल। नंबर 4 झांसी मनुबाई यूरोज। नंबर 5 इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील। नंबर 6 जगदीशपुर कुंवर सिंह, लिग्राड। रिमार्क: कर्नल नील लॉरेंस तथा हेवलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। 1859 में जब टाटे टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण: नंबर 1 हथियार की कमी। नंबर 2 संगठन का अभाव। नंबर 3 नेतृत्व की कमी। नंबर 4 राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ। नंबर 5 शिक्षित लोग तटस्थ न्यूट्रल रहे।
नंबर 6, बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचना अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। जैसे नंबर 1, बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। नंबर बी, नाना साहब का पेंशन रोका गया। नंबर सी, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र का राजा नहीं बनाया गया। नंबर डी, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1857 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि यह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टरलिन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। सामाजिक सुधार संगठन। नंबर 1, ब्राह्मण समाज 1828। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण सुधारक तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा। इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। इन्होंने फारसी, बंगाली, अंग्रेजों तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा। मिरातुल अखबार फारसी में तथा संवाद कौमुदी बंगाली में छपने वाली इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। 1833 ईस्वी में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनके दो प्रमुख शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन थे। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गई। देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना कर दी। नंबर 2, आज समाज। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आज समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में किया और 1877 ईस्वी में इसकी शाखा लाहौर में खोली। आज समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम मूल शंकर था। इसके गुरु बिरजानंद थे। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनके मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके शिष्य हंसराज ने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। नंबर 3, रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इनका नामकरण किया। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी और 1857 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने अमेरिका का न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी में कर दिया। 1897 ईस्वी में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का अत्याधुनिक गुरु कहा। नंबर 4, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। इसकी स्थापना मैडम ब्लावस्टस्की तथा कर्नल आलकट ने कनाडा में किया। यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। 1886 ईस्वी में इसकी एक शाखा मद्रास के अडियार में खोली गई।
जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा का एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिलाएं निवेशक भारत आई। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में यह सफल नहीं हो पाया। नंबर 5, यंग बंग आंदोलन। इसे हेनरी विलियम डेराजिबो ने 1828 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। यह भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। मुस्लिम सुधार आंदोलन। नंबर 1, बहावी आंदोलन। इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेली थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। नंबर 2, अलीगढ़ आंदोलन। इनका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना था। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान 1850 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। सर सैयद अहमद खान ने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अहमदिया आंदोलन। इनका प्रारंभ गुरुदासपुर से हुआ। ये हिंदू मुसलमान में एकता लाना चाहते थे। इसके संस्थापक मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस संस्था से हट गए। नंबर 4, देवबंद आंदोलन। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता था। इसके संस्थापक कासिम मनु नकवी तथा अहमद गोगोई थे। जनजातीय आंदोलन। नंबर 1, सन्यासी विद्रोह। बंगाल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासी ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को बारेंग हेस्टिंग्स ने दबा दिया। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनम मठ में है। नंबर 2, संथाल विद्रोह। यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ। यह जमींदारों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व सिंधु का कान्हू ने किया। 1856 आते आते यह विद्रोह समाप्त हो गया। नंबर 3, अहोम विद्रोह। यह असम से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर ने किया। नंबर 4, पागलपंथी विद्रोह। यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ। इसकी शुरुआत 1825 ईस्वी में कर्ण शाह ने किया। बाद में इसका नेतृत्व उनके पुत्र टीपू ने किया। फराइसी विद्रोह। इसका शुरुआत बंगाल में सारिदुल्ला तथा दादू मियां ने किया। नंबर 6, खासी विद्रोह। मेघालय में खासी पहाड़ियों से 1833 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। नंबर 7, रामोसी विद्रोह। यह महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व चित्रा सिंह ने किया। यह किसानों का विद्रोह था। नंबर 8, कुका विद्रोह। यह पंजाब के क्षेत्र में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया। नंबर 9, मुंडा विद्रोह। यह झारखंड की जनजाति विद्रोह था, जो मुंडा जनजातियों ने किया था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। इस बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ। इसीलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई। नंबर 10, ताना भगत आंदोलन। यह झारखंड से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व जतारा सिंह ने किया। किसान विद्रोह। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को शोषण के बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसानों अत्यधिक गरीब हो गया और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नंबर 1, नील विद्रोह। 1859 से 60। यह बंगाल के नदिया जिला से प्रारंभ हुआ किसानों का आंदोलन था। इसके नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। इसकी चर्चा दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण तथा हरीश चंद्र मुखर्जी की पुस्तक हिंदू पैट्रियोटिक में है। नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह 1917। यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह नीलहले जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। यह जमींदारी 3 कट्ठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाते थे। एक बार नील बोने पर 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाते थे। महात्मा गांधी ने इस पद्धति को समाप्त करवा दिया। खेरा सत्याग्रह 1918। इसे गुजरात का खेरा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। अंग्रेज खेरा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल कर रहे थे। इसे महात्मा गांधी ने माफ करवा दिया। नंबर 4, अवध किसान सभा 1920। इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया। यह किसानों का एक संगठन था। नंबर 5, मोपला आंदोलन 1920 से 22। यह केरल मालाबार तट के किसानों के एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व अली मुल्सियर ने किया।
नंबर 6 बारदौली सत्याग्रह 1927। यह गुजरात के बारदौली से काल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया। नंबर 7 बिहार किसान सभा 1929। यह बिहार के किसानों का एक संगठन था जिसका नेतृत्व स्वामी शाहजानंद ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी ह्यूम था। इन्हें शिमला का संत कहा जाता है। कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी से होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसने कुल 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल कहलाता था, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों में हाँ मिलाती थी। उदारवादी के काल का बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा। उदारवादी काल के प्रमुख नेता बोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेज ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर ग्राम दल तथा नरदल में टूट गया। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था, अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को किया और 16 अक्टूबर 1905 का विभाजन पूर्ण कर दिया। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षक का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। अंग्रेज बंगाल से फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 में बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। भारतीयों लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने के एक निष्ठुर अपराध कहा। स्वदेशी आंदोलन एक प्रमुख नेता भूमेश चंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए भंग आंदोलन चलाया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसी के दौरान 1911 में 3 घोषणाएं की गई। नंबर 1 बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। नंबर 2 बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। नंबर 3 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 को लागू किया गया। नोट: 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। रिमार्क: लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। क्रांतिकारी आंदोलन 2 क्षेत्र में हुई। नंबर 1 भारत, नंबर 2 विदेश। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में हुई, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण: बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गए। ग्राम दल के सभी नेताओं ग्रामीण क्षेत्र के थे। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक ने किया। इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं
को एकजुट होने राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। इनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया। उन्होंने पुणे के प्लेग अधिकारी आयरस्ट की हत्या कर दी क्योंकि वह भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूल रहा था। मित्र मेला, इसकी स्थापना 1901 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया। यह मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया। इसी अभिनव भारत की एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। 1907 ईस्वी में सावरकर लंदन गए, जहां 1857 के क्रांति के 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया। यह बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज के किंग्सफोर्ड की गाड़ी में बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी केडनी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिए। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस की फांसी दे दिया। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को समझाकर अतनाई दिया, जिस कारण अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडिचेरी के ऑरीविल आश्रम खोला। इन्होंने एसेस ऑफ गीता नाम एक पुस्तक लिखा। युगांतर समाज, बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन रविंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्रनाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा, यदि 30 करोड़ भारतीय 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो कोई अंग्रेज ताकत उसे नहीं रोक सकता। 1910 आते क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कारण हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सचिन सान्याल ने अक्टूबर 1924 में की। इसी संगठन के सदस्य काकोरी षड्यंत्र किया। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925, सहारनपुर से लखनऊ आ रही एक ट्रेन को काकोरी नाम पर रोककर उसमें ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजन लोहरी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया। फांसी पर चढ़ने वाला पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने से मुठभेड़ हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। इस प्रकार 27 जनवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था, इंग्लिश हैज नो बुलेट नो शूट मी। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की गठन किया। इन्होंने 1928 ईस्वी में HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इसी के सदस्यों ने लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दास पर मुकदमा चलाया गया और 14 जनवरी 1931 को इन्हें मौत का सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया। भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात यह क्रांति जीवित रहेगी। नोट, जतीन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चटगांव षड्यंत्र, बंगाल क्षेत्र में सूरसेन के क्रांतिकारी आंदोलन ने 1930 में बढ़ावा दिया। उन्होंने अप्रैल 1930 को चटगांव में अंग्रेजों को शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1934 में फांसी दे दिया। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गए। विदेश में हुई क्रांतिकारी आंदोलन, इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण बर्मन ने किया।
स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907 ईस्वी। जर्मनी के इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के जननी मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगा झंडा फहराया। गदर पार्टी, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को में किया। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। कामागाटा मारू 1914 ईस्वी में गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को भाड़े पर लिया और कुछ भारतीयों को कोलकाता से लेकर कनाडा की ओर चल दिया, किंतु कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रुकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है, किंतु कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था, अतः कनाडा सरकार ने उसे जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया था। जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। जब ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह में पहुंचे तो अंग्रेजों और इनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना को कामागाटा मारू की घटना कहते हैं।